बैंक का शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। अलामी के मुताबिक कमेटी ने मौशी अशारियों और जियो पॉलिटिकल हालात का जायजा लेकर फैसला किया। पीसीबी का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 5 कैटेगरीज में तकसीम। ट्रैक ए बी में टेस्ट और वनडे खेलने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे। ट्रैक ए में रेड बॉल स्पेशलिस्ट को रखा गया। ट्रैक बी सी में वनडे और T20 खेलने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे। ट्रैक सी में T20 इंटरनेशनल और फ्रेंचाइज स्पेशलिस्ट शामिल होंगे। ट्रैक डी में डेवलपमेंट और एकेडमी के इमर्जिंग क्रिकेटर्स शामिल। चेयरमैन पीसीबी के मुताबिक 85% सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कारकर्दगी की बुनियाद पर मिलेगा। बाकी 15% इख्तियार सिलेक्शन कमेटी के पास होगा। पीसीबी का टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए नई पॉलिसी का ऐलान। टेस्ट स्पेशलिस्ट को फ्रेंचाइज लीग्स में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब 19 जून को जनेवा में होगी। मेजबान पाकिस्तान होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। वजीर आजम की सियासी क़यादत को मुबारकबाद। भरपूर ताउन पर सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और बिलावल भुट्टो समेत तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम का फील्ड मार्शल को भरपूर खिराज तहसीन। कहा, जंग के शोले बुझाने के लिए सैयद आसिम मुनीर ने शब रोज वक्फ कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ताउन पर फरीकैन से इज़हार तशक्कुर। कतर, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत के किरदार की भी तारीफ। अमन मुआहदे के मुकम्मल निफाज का जिम्मेदार अमरीका। लेबनान में इसराइली जारहियत का मुकम्मल और फौरी खात्मा जरूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। सऊदी हम मनसब को फ़ोन। मुफाहमती याददाश्त पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची के तुर्की, इराक और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। सिफारती कोशिशों में हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। पंजाब में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, तमाम महकमों ने जबरदस्त काम किया। वज़रा ने फील्ड में जाकर मेहनत की। पाक फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा मर्दान के करीब हादसे का शिकार। 2 पायलट शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी ने जाम शहादत नोश किया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती बोर्ड कायम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज की शोहदा के अहल खाना से भी ताज़ियत। सेनेट की खजाना कमेटी का मुल्क में बरामदात की गिरावट पर इजहार तशवीश। FBR ने गुज़श्ता 10 साल में कितने तजुर्बात किए। जो सिस्टम फ्लॉप होता है, FBR 2 साल बाद फिर वही सिस्टम ले आता है। चेयरमैन सलीम मांडवीवाला की तनकीद। सेनेटर दिलावर ने कहा, चेयरमैन FBR पर मामला ना छोड़ें, ये खजूर से आम बना लेते हैं। पाकिस्तान की IT और फ्रीलांस बरामदात $3 अरब से जायद। ब्रॉडबैंड सार्फिन की तादाद 14 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई। अवाम की नज़र में डिजिटल रसाई और आज़ादी मुआशी तरक्की का अहम जरिया। मशरक़ पाकिस्तान ने मुल्क की पहली स्टेट ऑफ फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी। 65% मजहबी आज़ादी और मजहबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतमईन। 75% राय दहिंदगान का ख़वातीन के लिए तरक्की के मौक़े पर इज़हार इत्मीनान। चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलियाई बच्ची की हलाकत पर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का तहकीकात का मुतालबा। कहा, उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत तमाम हक़ाइक़ सामने लाएगी। हम तारीख साज लम्हात से गुजर रहे हैं। 78 साल में पहली बार पाकिस्तान के इज्जत वक़ार में इतना इजाफा हुआ। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल। कहा, मुस्लिम ममालिक इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें तो मसला फ़लस्तीन भी हल होगा। स्पीकर अयाज सादिक की भी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी क़यादत नोबेल अमन प्राइज की हकदार है। अमरीका ईरान मुफाहमत आलमी इस्तेहकाम के लिए नेक शगुन। अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को दुनिया तस्लीम कर रही है। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का एक्स पर पैगाम। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशें काबिल तहसीन हैं। ईरान अमरीका मुआहदे पर आलमी बरादरी का खैर मकदम। पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ की।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, अमन की खबर का तवील अरसे से इंतजार था, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर शुक्रिया अदा करते हैं। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली के ईरान पर पाबंदियां नरम करने पर मशरूत आमादगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का भी मुआहदे का खैर मकदम। पाक फिजाइया का तरबियती तैयारा मर्दान के करीब हादसे का शिकार, 2 पायलट्स शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी ने जाम शहादत नोश किया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती बोर्ड कायम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज की शहदा के अहले खाना से ताज़ियत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया के तरबियती तैयारी के हादसे पर इजहार अफसोस। शहीद पायलट्स के अहले खाना से ताज़ियत की। कहा, कौम बहादुर सपूतों की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दोनों पायलट्स को खिराज अक़ीदत। हादसे में ज़ख्मी होने वाले 3 अफराद की जल्द सेहतयाबी की दुआ। बानी PTI की मुतासिरा आंख का फॉलोअप चेकअप मुकम्मल। इंजेक्शन की 5वीं डोज लगाई गई। बानी दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। बानी की अहल खाना से मुलाकात करवाने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म का 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का ऐलान। सर किर स्टार्मर कहते हैं, गेमिंग सर्विसेज और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के हवाले से कवानीन सख्त किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का तबाही के दहाने पर खड़ी दुनिया को अमन का तोहफा। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की गैर मामूली सिफारतकारी। सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा हल। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलाखिर मुआहदे पर इत्तेफाक। बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। वजीर आजम ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। एक्स पैगाम में कहा, तवील और तफसीली मुज़ाकरात के बाद मतन को हतमी शक्ल दी गई। तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ। शहबाज शरीफ का ताउन पर फरीकैन से इजहार तशक्कुर। कतर, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत के किरदार के मुअत्तरफ। ईरान के साथ मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर की भी तस्दीक। ईरान की बहरी नाकाबंदी फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान। कहा, आबने हुर्मुज़ जुम्मे को मुआहदे के बाद खोल दी जाएगी। डील के बाद आबी गुज़रगाह हमेशा टोल फ्री रहेगी। तमाम जहाज अपने इंजन स्टार्ट करें, तेल की तरसील शुरू करें। आलमी गुज़रगाह से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए ऑपरेशन होगा। मुआहदा खिते में अमन लाएगा। ईरान इसराइल के हमलों ने मुआहदे को तकरीबन नाकाम बना दिया था। नेतन्याहू की मुखालिफत के बावजूद मुआहदा तय पाया। ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो इसराइल का वजूद बाकी न रहता। तेहरान कम सतह की यूरेनियम अफजूदगी तक महदूद रहेगा। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत। जुम्मे को स्विट्जरलैंड में होंगे। ईरान की अमन मुआहदे पर इत्तेफाक की तस्दीक। मतन को हतमी शक्ल दे दी गई। दस्तखत के बाद शाया किया जाएगा। नायब ईरानी वजीर खारजा का ऐलान। काजिम गरीबाबादी ने कहा, हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन की मुद्दत में किए जाएंगे। पाबंदियों के खात्मे पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। आइंदा मुज़ाकरात में भी सालिस मौजूद रहेंगे। मुफाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। इसराइल फौरी तौर पर जनूबी लबनान से इनखला करे। ईरानी अफवाज हमेशा अलर्ट और हमारी उंगली ट्रिगर पर रहेगी। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल की जाएंगी। ईरान की तामीर नौ के लिए कम से कम $300 अरब के मंसूबे पेश करने पर जोर। मुज़ाकरात से पहले अमरीका मुंजमद $12 अरब जारी करेगा। 14 नुकाती मुफाहमती मुसव्वदे की तफसीलात मंजर आम पर। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में जौहरी मसाइल और पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे पर बात होगी। मिसाइल प्रोग्राम प्रॉक्सिस की हिमायत को फिलहाल खारिज रखा गया। आबने हुर्मुज़ को 30 दिन में ईरान के इंतजामात के तहत दोबारा खोला जाएगा। मुजव्विज़ा यादाश्त में लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। अमन मुआहदे पर दस्तखत के लिए अमरीकी नायब सदर का जिनेवा जाने का ऐलान। कहा, ईरान मुआहदे की पासदारी करे तो मशरिक़ वुस्ता बदल जाएगा। सदर ट्रंप के विजन ने मशरिक़ वुस्ता के हालात को जंगों से निकाल कर इलाकाई ताउन में तब्दील कर दिया। तेहरान के साथ एक नए दौर की उम्मीद रखते हैं। ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा।
जंग और मुज़ाकरात से मुतालिक तमाम फैसले सुप्रीम लीडर और सिक्योरिटी काउंसिल के हैं। फैसलों पर पाबंदी तमाम धड़ों के लिए लाजिम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की गुफ्तगू, मुज़ाकराती वक्त पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात अफसोसनाक करार। कहा, हुकूमत ने सुप्रीम लीडर की हिदायत पर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का फैसला किया था। अमरीका ईरान मुआहिदे के मईशत पर मुस्बत असरात, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद गिरावट। अमरीकी क्रूड ऑयल $80.61 फी बैरल और बरतानवी खाम तेल $83.29 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 4 हदें बहाल। ट्रेडिंग के दौरान 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। सरमायाकारों का पाकिस्तान स्टॉक पर एतमाद बढ़ रहा है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खिताब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अमरीका ईरान मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा मसाइल के पुरअमन हल के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। मुसलसल बातचीत और सिफारतकारी की हिमायत करने पर फख्र है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुआहिदा सिफारती कोशिशों और दोस्त ममालिक के इज्तिमाई आज़म का नतीजा करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान फरीक़ैन के साथ राब्ते में रहा। अमरीका और ईरान की क़यादत का पाकिस्तान पर एतमाद काबिल तारीफ है। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा से इज़हार तशक्कुर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बार फिर कर दिखाया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन। लिखा, इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। बिलावल भुट्टो का ईरान अमरीका मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, मुआहिदा कशीदगी में कमी और अमन के फरोग की तरफ पहला अहम कदम है। वजीर आजम की क़यादत और फील्ड मार्शल की कोशिशें काबिल तहसीन करार। कोई शक नहीं, हम तारीख साज लम्हात से गुजर रहे हैं। 78 साल में पहली बार पाकिस्तान की इज्जत वक़ार में इतना इजाफा हुआ। मुस्लिम ममालिक इत्तेहाद का मुजाहिरा करें तो मसला फ़लस्तीन भी हल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। स्पीकर अयाज सादी की भी अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की क़यादत नोबेल अमन प्राइज़ की हकदार है। आलमी बिरादरी की पाकिस्तान को शाबाश। ईरान अमरीका मुआहिदे का खैर मकदम। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली की ईरान पर पाबंदियां नरम करने की मशरूत आमादगी। ईरान के जौहरी मामले पर सिफारती पेशरफ्त का भी इंदिया। कतर का पाकिस्तान और तमाम इलाकाई और बैन अल-अक़वामी फरीक़ैन से इज़हार तशक्कुर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी खैर मकदम। कहा, उम्मीद है हतमी मुज़ाकरात भी तामीरी अंदाज में जारी रहेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म की भी पाकिस्तान और दीगर फरीक़ैन को मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का मुआहिदे का खैर मकदम। भारत की एक बार फिर आलमी सतह पर हजीमत। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी क्यों की? अमरीका ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। अमरीकी फौज का हुक्म मानना पड़ेगा। ऑयल टैंकर की तबाही पर मुजम्मत के ख्वाहिशमंद भारत को करारा जवाब। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग ने नाम नेहाद विश्व गुरु भारत की हकीकत बेनकाब कर दी। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की भी कड़ी तनकीद। राहुल गांधी ने कहा, जब मुल्क का वजीर आजम नाअहल और कमजोर हो तो ऐसा ही होता है। और फ्रांस के शहर एवियान में G7 ममालिक का सरबराही इजलास। रुकन ममालिक के सरबराहों की आमद जारी। अमेरिकी सदर ट्रंप भी शरीक होंगे।